नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज वैसे तो मैं टेस्टिमोनी बनाने वाला था हीमोहिम के ऊपर में एक एक्सीडेंट पेशेंट की, लेकिन टेस्टिमोनी बनाने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि हीलिंग क्राइसिस भी होते हैं। आपने सुना होगा कि या नहीं, बहुत से लोगों को तो मेरे ख्याल से ये हीलिंग क्राइसिस ये शब्द ही नहीं मालूम है। यानी कोई चीज़ हमारे शरीर के अंदर में ठीक हो रही है ना, कोई दवा, कोई अलग उपचार करके, कोई अलग पैथी से अगर कोई चीज़ ठीक हो रही है तो उसमें हीलिंग क्राइसिस भी आती है। यानी एक ठीक होने के दौरान कुछ तकलीफें होती है, ठीक है, इसको क्राइसिस हम कहते हैं। उसके तो हीमोहिम जब हम लेते तो भी हीलिंग क्राइसिस आते। और जितने भी मैंने कुछ कैंसर पेशेंट्स को दिया हूँ, कुछ अलग अलग पेशेंट्स को मैंने दिया हूँ, उनमें भी हीलिंग क्राइसिस दिखे। और जब हीलिंग क्राइसिस उनको दिखे तो उन्होंने लेना बंद कर दिया। तो हीलिंग क्राइसिस इट मीन्स आपके शरीर के अंदर में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चालू हो चुका है। तो डिटॉक्सिफिकेशन आपके शरीर के अंदर हो रहा है, वो डिटॉक्सिफिकेशन के कारण आपको हीलिंग क्राइसिस हुए। और ये हीलिंग क्राइसिस हमेशा के लिए नहीं रहते, कुछ दिनों में ये क्राइसिस बंद हो जाएंगे और एज इट इज, जैसी आपकी बॉडी पहले नॉर्मल थी वैसी बॉडी आपकी रिएक्ट करना चालू करेंगी। ठीक है, किसी को उल्टी होती है, किसी को दस्त होते हैं, किसी को और कुछ होता है। तो ये उल्टी दस्त हमेशा के लिए नहीं चलने वाले। जब तक आपके शरीर के अंदर से जो टॉक्सिन है पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक ये होते रहेगा। और एक बार टॉक्सिन पूरी तरह से बाहर निकल जाए फिर ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएंगे और आपका शरीर प्रॉपरली हील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हीलिंग क्राइसिस क्या होते। तो हीलिंग क्राइसिस ऑफ हीमोहिम के बारे में आज हम पढ़ने वाले या देखने वाले। बहुत से लोगों को बोलो तो 99% लोगों को हीलिंग क्राइसिस के बारे में गलत फहमी है, जानते ही नहीं है हीलिंग क्राइसिस क्या होता है। हीलिंग क्राइसिस यानी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन चालू होने के बाद के लक्षण है। जो लक्षण दिखते वो डिटॉक्सिफिकेशन, हमारी बॉडी अंदर में डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस चालू हो जाता है। वो प्रोसेस चालू होने से जो कुछ लक्षण दिखते हैं उसे हीलिंग क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी हीलिंग क्राइसिस इज ए टेम्पररी वर्सिंग ऑफ सिम्टम्स आफ्टर बिगिनिंग ए कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। क्यों यह होता है, यह सवाल सबसे पहले उठता है कि भैया हीलिंग क्राइसिस के अंदर में इस तरह के सिम्टम्स क्यों दिखते हैं, इस तरह के लक्षण क्यों आते। ये एक सवाल उठता है क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे शरीर के अंदर में टॉक्सिन जमा हो रहा है अलग अलग वजहों के कारण। कुछ दवाइयाँ चलती है उसके कारण भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स आ रहा है, या कुछ और वजह भी होती है, अलग अलग चीज़ें हम करते हैं, अलग अलग चीज़ें हम खाते हैं, उसके कारण भी हमारे शरीर के अंदर में टॉक्सिन्स हो चुका है, टॉक्सिन्स जमा हो चुका है, जिसके कारण हम कैंसर या अलग अलग बीमारी के ऑलरेडी शिकार भी हो चुके हैं। ठीक है, जब ट्रीटमेंट चालू होता है तो इस टॉक्सिन्स को हमारा शरीर फ्लश आउट करता है। आपने देखा होगा, आप टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट के अंदर में जैसा फ्लश आउट करने के लिए फ्लश होता है, उस फ्लश को हम प्रेस करते तो पूरा पानी से वो फ्लश आउट हो जाता है ना। इसी तरह से जब हमारे शरीर के अंदर में हीमोहिम जाता है तो शरीर का जो टॉक्सिन होता है वो टॉक्सिन पूरा फ्लश आउट होता है। तो फ्लश आउट होने के लिए हमारे शरीर के अंदर में कितने छेद है, एक ये है, एक जो सुबेरे हम निकालते वो छेद है, 2 छेद है। ठीक है, 2 ही छेद के द्वारा निकलना चाहिए, तीसरा तो कोई छेद है ही नहीं जहाँ से निकलेगा। तो इन 2 छेदों के माध्यम से टॉक्सिन बाहर निकलेगा। एक तो किसी को उल्टी हो सकती है या किसी को डायरिया का समस्या हो सकती है, बार बार जाना पड़ सकता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर में ये चीज़ नॉर्मल है। ठीक है, और इस दौरान हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन करने वाले अवयवों पर जिन टॉक्सिन्स ने अपना अधिकार जमाया हुआ है, हमारे शरीर के अंदर में जो ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स के ऊपर में जो बाहरी टॉक्सिन्स है, जो बाहरी बैक्टीरिया है, जो बाहरी वायरसेस है, जिन्होंने हमारे शरीर के अवयवों पर या जो ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स के ऊपर में हमला करके अपना अधिकार, अपना वर्चस्व जिस पे स्थापित कर दिया है, उनको हटाने के दौरान, उस वर्चस्व को, उस टॉक्सिन्स को हटाने के दौरान कुछ लोगों को खराब अनुभव होते हैं, जिसको हीलिंग क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। इसको फिर से बताता हूं मैं आपको। हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और
आप देखोगे कि अलग अलग ऑर्गन्स की बीमारी होती है। किसी को घुटने के दर्द की बीमारी होती है, किसी को सर दर्द होता है, किसी को आइस का प्रॉब्लम होता है, किसी को माउथ कैंसर होता है, किसी को पेट का कैंसर होता है, किसी को थ्रोट का कैंसर होता है। अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर में जो टॉक्सिन्स ने हमला करके उसको काबिज करके रखा हुआ है। जैसे राजा महाराजा पुराने जमाने के अंदर में किसी दूसरे राज्य पे हमला करके उस राज्य को आक्रमण करके उसको जीत लेते थे ना, तो इसी तरह से हमारे ऑर्गन्स के ऊपर में इन टॉक्सिन्स ने हमला करके उसके ऊपर उनका अधिकार जमा लिया है। अब जब हम हीमोहिम इनटेक करते हैं तो हीमोहिम क्या करता है, इन टॉक्सिन्स को हराने का काम करता है, इन टॉक्सिन्स को वहां से इनका राज्य निकालने का काम करता है, राज्य से इनको बाहर भगाने का काम करता है। उस दौरान इस तरह से थोड़े से बहुत परिणाम हमको देखने मिलते हैं, जिसको हम अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैंने अलग अलग परिणाम दिखते हैं। जैसे बात करें तो किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को दस्त का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको हीलिंग क्राइसिस बोला जाता है। तो इसमें किसी को बुखार भी आता है, गले में खराश होती है, दस्त होती है, उल्टी, इस तरह के अनुभव हो सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को ये अनुभव होता है। मेरे एक पहचान वाले ही है, ऑलरेडी एटोमी में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करते हैं। उनके मम्मी को भी ये सेम प्रॉब्लम हुआ था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने हीमोहिम बंद नहीं किया था। उसके बाद भी उन्होंने हीमोहिम कंटिन्यू रखा था। उनके मम्मी को बुखार आना चालू हो गया था। तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, आपके शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स हट रहे। ठीक है, पसीने के थ्रू भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते। आप जो भी हमारे रोम छिद्र शरीर के अंदर में, उसमें जो पसीना आता है उसके थ्रू भी हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते। ठीक है, जैसे हम जानते ये सब लक्षण अच्छे नहीं है। उल्टी आना या बुखार आना या बार बार डायरिया होना, दस्त होना, ये सब लक्षण अच्छे नहीं होते। लेकिन इन लक्षणों को देखकर हमारे घर वाले लोग या हमारे आजू बाजू वाले लोग हमारे को जो हीमोहिम दे रहे उस उपचार को रोक देते, एक गलत धारणा के तरह। गलत धारणा क्या है कि उल्टी होना या बार बार डायरिया होना, बुखार आना, ये लक्षण अच्छे नहीं। और ये लक्षण किसके कारण आ रहे, हीमोहिम लेने के कारण आ रहे। तो हीमोहिम का उपचार वो रोक देते, हीमोहिम लेना बंद कर देते। हीमोहिम लेने से जब इस तरह के हीलिंग क्राइसिस आते तो एक सामान्य आदमी, आपके जगह अगर मैं भी रहता, अगर मुझे हीमोहिम की जानकारी नहीं होती तो भी मैं यही करता कि मैं हीमोहिम को रोक देता था लेना। तो लोग भी ऐसा करते। लोगों को एक गलत धारणा मन के अंदर रहती है कि उल्टी होना, डायरिया होना, बार बार डायरिया का सिम्टम्स होना, दस्त लगना, ठीक है, बुखार आना, ये एक तरह का इशू है। इस साइड इफेक्ट्स हो रहे हीमोहिम के कारण, ये हमको लगता है और हम उसको लेना बंद कर देते। इसको स्टॉप नहीं करना है, इसको आपको कंटिन्यू करना है। कुछ दिन ये तकलीफें होंगी, जिस दिन आपके शरीर के अंदर से पूरा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएगा उसके बाद ये तकलीफें अपने आप बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस गलत धारणा के तहत, ठीक है, इनफैक्ट दिस इज ए पॉजिटिव सिनेरियो, यानी ये एक सकारात्मक पहल है। दिस इज ए पॉजिटिव सिनेरियो। ये जो हो रहा है, आपको उल्टी हो रही है, डायरिया हो रहा है, दस्त हो रही है, बुखार आ रहा है, दिस इज अ पॉजिटिव सिनेरियो। हम बात करें, ये एक सकारात्मक पहल है हीमोहिम का, क्योंकि यह सिम्टम कंफर्मेशन करते हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन एंड रीजनरेशन की शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए, हमारे शरीर के अंदर में हमने हीमोहिम इंटेक करना चालू किया। हीमोहिम इंटेक करने से हमको डायरिया हो रहा है, हमको दस्त लग रही है, हमको उल्टी हो रही है, हमको बुखार हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर में डिटॉक्सिफिकेशन एंड रीजनरेशन, सेल्स का रीजनरेशन होने का प्रोसेस चालू हो गया है। अगर इस प्रोसेस को आप यहां स्टॉप कर देते हो हीमोहिम देना बंद करके, तो फिर से शरीर के ऊपर में टॉक्सिन्स हावी हो जाएगा और फिर से तकलीफें बढ़ जाएंगी। फिर कैंसर पेशेंट को और तकलीफें होंगी। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को रोकिए मत। तकलीफें हो रही है, थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन होगा, बाहर निकलने दो पूरा टॉक्सिन। आपका शरीर के अंदर में ऑलरेडी डिटॉक्सिफिकेशन एंड रीजनरेशन की शुरुआत हो चुकी है। जब हम हीमोहिम लेते हैं तब हमारी बॉडी हीलिंग क्राइसिस का एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, हीलिंग क्राइसिस के दरमियान हमारी बॉडी हीलिंग करना चालू करती है। जो बीमारी है उसके सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं।
अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर के दौरान जो सिम्टम्स उसको हुए थे पहले, या उसको पता चल रहा है कि कीमो चालू है या अदर रेडिएशन ट्रीटमेंट चालू है, तो रेडिएशन और कीमो के दौरान वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग के सिम्टम्स बाहर आएंगे। इसी तरह से अलग अलग सिम्टम्स, जो जो बीमारी के सिम्टम्स है वो सिम्टम्स पहले बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद उसको हील करेंगे। तो ये भी एक ध्यान रखने की बात है कि हमारे सिम्टम्स पहले बाहर आने वाले, जो बीमारी उसके सिम्टम्स बाहर आएंगे उसके बाद हीलिंग चालू होता है। जब हम लंबे समय तक हीमोहिम लेते हैं तो हमारी बॉडी की जनरल हेल्थ भी ग्रेटली इम्प्रूव होती है। अब देखते हैं कुछ बीमारी, पूरी बीमारी के ऊपर तो मैं बता नहीं सकता आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखते, लेकिन कुछ बीमारी के ऊपर मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ। जैसा हाइपर टेंशन में होता है तो बीपी बढ़ सकता है, चक्कर भी आ सकता है। डाइजेशन प्रॉब्लम पे अगर आप हीमोहिम लेते हो तो छाती में जलन हो सकती है, टाइटनेस हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है। इंटेंस स्टाइल का अगर आपको प्रॉब्लम है तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो सकती है। हेपेटाइटिस के प्रॉब्लम पे आप लेते हो तो जी मचलना, इची स्किन, रैशेस, इस तरह की तकलीफ हो सकती है। पल्मोनरी डिजीज के ऊपर में आप लेते हो तो कफ में बढ़ोतरी होना, लाइट येलो कलर का कफ निकल सकता है, यानी यहाँ के ऊपर का जो भी है उसके अंदर में। फिर होता है किडनी के प्रॉब्लम में आप ले रहे हो तो किडनी में सूजन हो सकती है, बॉडी में पेन हो सकता है, सुस्ती हो सकती है, कमर में दर्द भी हो सकता है। आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और हार्ट में आप हीमोहिम ले रहे हो तो चेस्ट में पेन हो सकता है, अनकंफर्टेबल ब्रीथ भी हो सकता है आपका, और अनइजी फीलिंग भी आपको आ सकती है। शारीरिक कोई समस्या है, महिलाओं की समस्या की बात करें तो मेनिस्ट्रेशन में क्रैम्प्स आ सकते हैं, इर्रेगुलर मेनिस्ट्रेशन और कमर दर्द, ये नॉर्मली हो सकता है। स्किन डिजीज, सोराइसिस हो गया या अलग तरह के जो भी स्किन डिजीज है उसके अंदर में मोर इची हो सकती है, आपकी स्किन बिकम्स मोर इची होंगी, ठीक है। फिर एसिडिक बॉडी कंडीशन जिनकी है उनको सुन्न होने की तकलीफ हो सकती है, बार बार प्यास लगने की तकलीफ होती है, आवाज़, उनका जो आवाज़ है ना उसके अंदर भी कमी आ सकती है, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कमी हो सकती है। लाइट फीवर हो सकता है, थ्रोट के अंदर में सोर्स हो सकते हैं, और थकान और पेन, ये भी लक्षण उनमें दिख सकते हैं। ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, इची ऑफ स्किन एंड रैशेस, ये सब लक्षण उनमें दिख सकते हैं। ये एक प्रकार के जितने भी लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ ये हीलिंग क्राइसिस है, ठीक है, हीलिंग क्राइसिस ऑफ हीमोहिम के कारण दिखने वाले लक्षण से। जिनको गाउट है या रूमेटाइड अर्थराइटिस जिनको होता है उनका पेन या शरीर में सूजन हो सकती है, शरीर के अंदर में सूजन, या जिस भाग में उनका आरे की तकलीफ है वहाँ पेन बढ़ सकता है। उसके बाद फाइब्राइड ऑफ द यूटेरस, यूटेरस के अंदर में जिनको गठाने हो जाती है, एक महिला को मैंने अभी जस्ट दिया हूँ हीमोहिम उनको फाइब्रॉइड के लिए, तो गर्भाशय से असामान्य रक्तस्राव हो सकता है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ये जिस महिला को मैंने दिया हूँ वो अगर मेरा वीडियो देख रही होंगी तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आपको रक्तस्राव हुआ तो भी आप हीमोहिम लेना बंद मत कीजिए। ये एक हीलिंग क्राइसिस है, यानी सुधारने आपकी जो बीमारी है उसको सुधार रहा है, उसके ये लक्षण है, ठीक है। फिर नोज सेंसिटिविटीनेस जिसको होती है उसमें रनिंग नोज होते हैं, छींके आना होती है, मॉर्निंग के अंदर में नॉर्मली होता है, या सर भारी लगना, सर दर्द, ये तकलीफें भी होती है। अर्थराइटिस, एक आरे अर्थराइटिस हो गया, और एक ऑस्टियो अर्थराइटिस जो होता है उसमें स्लाइट दर्द होना या अफेक्टेड पार्ट जो है वहाँ दर्द होना। लो टेंशन, जिनको लो टेंशन की तकलीफ होती है उसमें चक्कर आना, नाक से खून आना, ये भी तकलीफें हो सकती है। जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है उनको चक्कर आना, सर भारी लगना, बॉडी पेन हो सकता है। जिनको कैंसर है, कैंसर में अगर हीमोहिम ले रहे तो फिर से उनको बॉडी पेन लग सकता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, पूरे शरीर के अंदर में जॉइंट में पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, उल्टी भी हो सकती है। ये सब सिम्टम्स है हीलिंग क्राइसिस के। फिर जिनको अस्थमा, दमा जिसको हम कहें, तो उनमें थ्रोट में अकड़न और अनइजी फीलिंग, ये समस्याएं दिख सकती है, ठीक है। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम दिखे तो आपको हीमोहिम बंद नहीं करना है। इट मीन्स आपके ये एक पॉजिटिव साइंस है, इस तरह के सिम्टम्स आपको दिख रहे, इट मीन्स आपके शरीर पे हीमोहिम काम कर रहा है। जितने भी मैंने कैंसर पेशेंट्स को, जो मेरे कैंसर पेशेंट को मैंने हीमोहिम दिया है, दवा के साथ जो हीमोहिम ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे, ले रहे, उनको भी ये सिम्टम्स दिख रहे थे, तो उनसे भी गुजारिश है मेरी
कि आपको भी ये सिम्टम्स है तो आप आपके दवा के साथ में हीमोहिम कंटिन्यू रखिए। ये सिम्टम्स इट मीन्स आपके शरीर के अंदर में आपका जो रोग है उसको ठीक करने में हीमोहिम बोलने से अच्छा आपका शरीर मदद कर रहा है। ठीक है, आपके शरीर उसको रोग को ठीक कर रहा है, आप बहुत जल्दी इस रोग से ठीक होने वाले हो। तो ये विश्वास रखिएगा और कंटिन्यू कीजिए, स्टॉप मत कीजिए। जिस किसी भी को हीमोहिम चाहिए, या अभी स्पिरुलिना भी आने वाला है, सस्ता रहने वाला है, 699 700 रुपये के अंदर में। तो जिनको भी चाहिए वो मुझे कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर है 9325398926। इस नंबर पे कॉल कीजिए। आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे लेना पड़ेगा, ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट से कैसे मिलेगा, इस सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में।